धन्यवाद दौड़ना इस सुंदर मौका दिले वचन बताए लगे बुद्धि ज्ञान और आत्मा दे ताकि तोर आत्मा कर अगुवाई में करे बताए सकमु जितना मन कर वचन के सुनबे मन के भी आत्मा का दोष अगुवाई कर ताकि तोर वचन के समझे पर पाए और कर अनुसार चले पर पाए। इस प्रार्थना के मैं यीशु का नाम से मांगो तो दया कर सुन और स्वर में ग्रहण कर आमीन। तो इस त्रिमास में हमरे मन सीखो थी मसीह के साथ क्रूस में, मसीह का संग क्रूस में। और इस सप्ताह का पाठ अध्याय के नाम और सप्ताह का पाठ का शीर्षक है कि स्तुति का जीवन, स्तुति का जीवन। और याद वचन लेवल जाए फिलिपियों 4 अध्याय का 4 पद से, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूं आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूं आनंदित रहो। तो यहाँ प्रेरित पौलुस हमरे मन के का कहते प्रभु में जब हमें विश्वास करे हमरे के हमेशा प्रभु में आनंदित रहेगा है। अच्छे वक्त में बुरे वक्त में हमेशा हमरे के खुशी और आनंद के साथ में हमरे के रहेगा है। और देखल जाए कि जब हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक से चलो तो हमरे मन स्वाभाविक हो जाए कि हमरे मन परमेश्वर का महिमा करो, स्तुति करो, धन्यवाद करो। लेकिन प्रेरित पौलुस ऐसे हमरे मन को सिखाना चाहता कि हमरे के हमेशा परमेश्वर का क्या करे का है, स्तुति और प्रशंसा और महिमा करे का है। जब हमारे परिस्थिति में ठीक ना के हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ी चलो थे, कुछ समस्या से जूझो थी या फिर कुछ तकलीफ में आई, वैसे समय में भी परमेश्वर चाहे कि हमरे मन परमेश्वर का क्या करो, स्तुति और प्रशंसा करो। और जब हमें मन स्तुति और प्रशंसा करी परमेश्वर का, इका से का है हमार विश्वास इका है मजबूत है, हमार विश्वास मजबूत है और हमरे मन परमेश्वर में और अधिक बढ़े सकील, परमेश्वर में और अधिक बढ़े सकील। और जब हमरे मन परमेश्वर का क्या करे, प्रशंसा करे, महिमा करे, कि हमारे जीवन के क्या करे, बदले, हमारे जीवन के बदले और हमरे मन ईश्वर के करीब में आवे सकील। और जब हमें मन परमेश्वर का महिमा करे, हमारे जीवन के सिर्फ नहीं बदले लेकिन वो मन जीवन के भी बदले, जे मन हमारे अगल बगल में हमारे पड़ोसी मन जीवन के भी बदले। जब हमारे संगति परमेश्वर के साथ में ठीक रहे तो हमारे पड़ोसी मन के भी कैसे का मिले, आशीष मिले। लेकिन प्रशंसा करे का जो काम है वो हमारे स्वभाव में ना, वो हमारे स्वभाव में ना के, और सेकर से परमेश्वर का जो प्रशंसा करे का जो काम है उसके हमरे के अभ्यास करे थे, प्रैक्टिस करे थे। और जब हमारे अभ्यास करते रहो ये हमारे जीवन का एक स्वभाव बन जाए, आदत बन जाए परमेश्वर का महिमा और स्तुति करे कर। क्योंकि जब हमारे जीवन में ठीक ठाक चले तो हमारे मन उतना परमेश्वर का प्रभाव भी नहीं करे, तो कर विनती प्रार्थना में भी हमें समय नहीं दे। लेकिन हमरे के अभ्यास करे थे परमेश्वर का महिमा और स्तुति करे कर, और इके अपन जीवन का बनाए थे, हिस्सा बनाए थे। तब जाए के हमरे मन परमेश्वर का शक्ति और सामर्थ्य अपन जीवन में देखे पारो। रविवार का पाठ का शीर्षक के स्तुति के लिए रूपरेखा, स्तुति के लिए रूपरेखा। और पदस्थल लेवल जाए फिलिपियों 4 से 7, फिलिपियों 4 से 7 पदस्थल लेवल जाए। यहाँ गल प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों
पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। तो प्रेरित पौलुस क्या कहते, प्रभु में हमरे के सदा आनंदित रहे और कोनो बात कर हमरे के चिंता करे न थे। सब चिंता फिक्र के हमरे के प्रभु यीशु मसीह के दे देगा है। लेकिन सिर्फ हमरे के अपन चिंता फिक्र के देख सिर्फ ना के, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद भी करे के है, स्तुति और प्रशंसा भी करे के है। क्योंकि वर्तमान में हुई सकल हमरे मन को दुख और तकलीफ से गुजरो, लेकिन बीतलक दिनों में भी परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारा भलाई कर काम के कई है और शेखर से हमरे की ईश्वर के धन्यवाद देते हुए वर्तमान समय में जो परिस्थितियां है, जो तकलीफ है, उसे हमरे के परमेश्वर के समीप में क्या करे का है, रखे का है। और इस तरह से जब करो तब ईश्वर हमारे मन से बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। यहाँ पर हमारे मन के बताओ जाए कि हमारे मन के जैसे कि सदा आनंदित रहो, हमारे जीवन में उतरान और चढ़ान होते रहे, है नहीं। हमारे मन जीवन कभी कभी परिस्थिति बहुत अच्छा रहे और कभी कभी परिस्थिति बहुत बुरा रहे। तो पहली बात है कि जब हमारी परिस्थिति, जीवन का परिस्थिति अच्छा रहे, तो ऐसे समय में भी हमरे के परमेश्वर का महिमा और स्तुति हमरे के निरंतर करनी चाहिए। दूसरी बात है कि जब हमारे जीवन में परिस्थिति बदल जाए, दुख तकलीफ संकट मुसीबत से घिरल रहे, वैसे समय में भी हमरे के क्या करेगा, उकर महिमा और प्रशंसा और स्तुति का भजन हमरे के गावे है। और इस तरह से जब कर दो तो परमेश्वर हमारे मन से बहुत परिस्थिति में भी परमेश्वर पर स्तुति और महिमा करे, ऊपर भरोसा करे, क्या देखा, हमारे विश्वास के देखा है परमेश्वर पर, हमारा विश्वास के देखा है। और बुरा परिस्थिति में हमारे मन ईश्वर का नहीं जाए, लेकिन ईश्वर का आवे का सेवा उपासना करते रहिए, तो देखा है कि हमारे मन कौन सा ईश्वर के सेवा उपासना करे, हमारे ईश्वर किस प्रकार का ईश्वर है, इसके भी देखा है। और हमारा विश्वास ईश्वर पर और क्या है, मजबूत रहेगा। और हमारे मन बुरे परिस्थिति में जब सेवा उपासना करते रहेंगे, तो हमारे मन विश्वास देखा है कि हमारे मन उस परमेश्वर का प्रतिक्रिया जो हमारे मन से कह रहे, जैसे कि संकट के समय में मुझे पुकारो, तो हम सेवा उपासना करते हो परमेश्वर के, जब पुकारे तो हमारे मन परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा कह रहे, उस प्रतिज्ञा पर क्या करे, भरोसा करे, विश्वास जताए और परमेश्वर पर निर्भर रहे, निर्भर रहे। और जब हमारे मन परमेश्वर पर आश्रित रहे, पूर्ण रूप से भरोसा दिखाए और अपन विश्वास के दिखाए, तब हमारा विश्वास परमेश्वर पर का हल मजबूत फल, और हमारा भावना और परिस्थिति जे भी आहे उके परमेश्वर अपन नियंत्रण में करे। और ये भी देखा है कि परमेश्वर जेकर ऊपर हमारे मन भरोसा करे, स्तुति और प्रशंसा करे, वो क्या है कि सच्चा परमेश्वर के, सच्चा परमेश्वर है के। सोमवार का पाठ के देखो, दीवारों के नीचे प्रार्थना करना, दीवारों के नीचे प्रार्थना करना। यहाँ हमें पाविल कि यहोशू किस प्रकार से इजरायली मन के परमेश्वर पर भरोसा रखे, और परमेश्वर भी यहोशू और इजरायली मन के अपन ऊपर भरोसा रखे। यहोशू 5
अध्याय में पावी, यहोशू 5 और 6 अध्याय में पावी कि किस प्रकार से परमेश्वर जे यहोशू के कहला कि कैसे यरूह नगर के जीते का है नहीं, के बताला कि तोहरे मन के यरूह नगर जे नगर बहुत बड़ा दीवार से घिरल रहे, शहरपना चारों तरफ रहे, वो ओकर भीतरे नहीं जा सकत रहे, असंभव बुझात रहे, बहुत चौड़ा भी रहे, लेकिन वैसे शहर के भी परमेश्वर अपन शक्ति और सामर्थ्य का कर डाला, तो उके जीते के लगे परमेश्वर यहोशू के का कहला, तोहरे मन यरीहो नगर के चारों तरफ रोज अपन हथियार बंद कर साथ में याजक और संदूक कर साथ में तोहरे मन का करबा, हर एक दिन यरीहो नगर का एक चक्कर लगाबा, एक चक्कर लगाबा और 7वां दिन तोरे मन 7 चक्कर लगाबा, 7 चक्कर लगाबा और 7वां चक्कर लगाए के बाद में तोरे मन का करबा, जोर से जय जयकार करबा, जोर से मोर स्तुति और प्रशंसा करबा, और इस प्रकार से यरीहो शहरपना गिराल जई। और परमेश्वर के इस आदेश के अनुसार यहोशू याजक मन के और इजरायली मन के आदेश दिलक, इस प्रकार से परमेश्वर का आदेश अनुसार यरीहो नगर का चक्कर लगाएगा। हमें मन पाविल यहोशू 6 अध्याय, यहोशू 6 अध्याय का 20 पद में पाविल, यहाँ लिखेल, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपना नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। इस प्रकार से हमें पाई, जब इजरायली मन परमेश्वर का आदेश अनुसार परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखते हुए मन यरीहो नगर का चक्कर लगा लाए और परमेश्वर का स्तुति और प्रशंसा और जय जयकार कर लाए, तो उस जय जयकार के साथ में यरीहो शहर बना नींव सहित धराशायी हुई, नींव सहित जमीन पर गिर गया। और तब इजरायली मन शहर बनाकर भीतर गया और परमेश्वर का आदेश अनुसार सब अन्य जाति मन के खत्म करना है। लेकिन मन से रहब ईश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, रहब और परिवार मन चाल गिलाए। तो यहाँ हमें मन पाविल कि ईश्वर का आज्ञा पालन बहुत जरूरी है, ईश्वर पर भरोसा और आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। जब हमें ईश्वर का आज्ञा अनुसार से सब कुछ करो तो हमरे के सफलता जरूर मिली और हमरे मन परमेश्वर का महान शक्ति के देखे पारो। जब ईश्वर पर भरोसा रखो और आज्ञा अनुसार सब चीज करो। और यहाँ पे पाविल यरीहो नगर परमेश्वर का जब महिमा होलक, परमेश्वर का जब स्तुति होलक, प्रशंसा होलक, परमेश्वर का जब जय जयकार करलाए, तब यरीहो नगर का होलक गिर पड़लक। तो वैसने हमारे जीवन में भी हो सके कोई यरीहो नगर हो सके जेके हासिल हमें मन नहीं कर सको थी, या जेकर ऊपर हमारा विजय प्राप्त नहीं कर सको थी। हो सके कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ पार बुराई जेकर ऊपर हमारे मन विजय प्राप्त करे असंभव बुझाए। लेकिन जब हमें परमेश्वर का आज्ञा अनुसार पर पास आओ, पर सेवा उपासना करो और
और आज्ञा के पालन करो, परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करो, जरूर हमारी समस्या कर परमेश्वर का करे समाधान निकसई और हमरे के सफलता देवी। और यहाँ पावी कि जब हमें मन इजरायली मन परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार करना है कि परमेश्वर का शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा से ही क्या होला यरीहो का शहर बना। हमरे के परमेश्वर पर ही आशा और भरोसा रख करके सब काम के करे का है और परमेश्वर की ही सब अ, बड़ाई और प्रशंसा दे का है कि हमार कुछ भी शक्ति और सामर्थ्य ना के, लेकिन जब हमारे मन ईश्वर का आज्ञा अनुसार करे ईश्वर का शक्ति और सामर्थ्य के भी हमारे मन एक पारी देखे परे। और इब्रानी 11:30 में भी जिक्र करल जाए कि विश्वास के द्वारा से ही जब इजरायली मन का करना है यरीहो नगर का चक्कर लगाला है तब यरीहो का शहर बना का होला गिर गया। तो हमरे जब स्तुति और प्रशंसा करे तो हमारा विश्वास के भी देखा कि हमारे मन जीवित परमेश्वर पर विश्वास करे ये इस संसार के बना है। मंगलवार का पाठ का शीर्षक है स्तुति का जीवन। स्तुति का जीवन स्तुति और प्रशंसा जे है के तो हमारे जीवन में ना स्वाभाविक जीवन में ना है नहीं। जब हमारे जीवन मसीह है कि लेकिन जब हमारा जीवन ठीक ठाक चले तो ये हमें मन अपन काम धंधा में ज्यादा व्यस्त रहे ईश्वर का सेवा उपासना विनती प्रार्थना करे बाइबल पढ़े ईश्वर का स्तुति प्रशंसा करे इस सब चीज लगे हमारे मन लगे समय नहीं रहे, लेकिन संसारिक काम काज करे लगे समय रहे तो सेकर से हमार परिस्थिति अच्छा रहे से समय में भी हमें मन पावे कि ये हमारे स्वभाव में नाखे कि ईश्वर का सेवा उपासना करो तो सोच सका कि जे मन ईश्वर का डहर में नहीं चलत है क्या उमना जीवन में या उमना स्वभाव में ईश्वर का सेवा उपासना या ईश्वर का स्तुति और प्रशंसा करे रही नहीं रही। लेकिन परमेश्वर चाहे कि हमरे मन का करो परमेश्वर का सेवा और उपासना और स्तुति और प्रशंसा कर का करो आदत बनाओ और उसके अभ्यास करो दिन प्रतिदिन कर जीवन में। और जब इस तरह से करो तो ईश्वर हमरे के का दे आशीष देवी। तो अब सवाल आवेल कि हमरे के जब स्तुति और प्रशंसा करे बैठो तो किस बात लगी परमेश्वर का स्तुति और प्रशंसा करो। तो हमरे के भजन संहिता 145 में बताल जाए कि किस किस बात लगे हमरे मन परमेश्वर का महिमा कह सके उसका प्रशंसा और स्तुति कह सके। तो यहाँ में पावेल कि परमेश्वर जे हमार लगे इस दुनिया के जिस शक्ति और सामर्थ्य से बना है परमेश्वर का महानता लगे हमारे मन पर स्तुति और प्रशंसा कर लगे। जैसे कि इस पहाड़ पर्वत इंसान के बना है पेड़ पौधा समुद्र आकाश पृथ्वी सब चीज के परमेश्वर अपन महान शक्ति से बना है तो कर इस महानता लगे कर स्तुति और महिमा और कर बड़ाई कर सके। तो यहाँ पाठ में देवल जाए एक महान ब्रिटिश उपदेशक चार्ल्स हेडन स्पर्जन इको एक किताब लिखे द प्रैक्टिस ऑफ प्रेज। द प्रैक्टिस ऑफ प्रेज या प्रशंसा कर अभ्यास
प्रशंसा कर अभ्यास, किताब का नाम है के प्रैक्टिस ऑफ प्रेज। तो हमरे के परमेश्वर कर प्रशंसा करे के लगने पे हमरे के क्या करे के अभ्यास करे के प्रतिदिन कर जीवन में, और जीवन कर एक हिस्सा बनाए के ईश्वर का सेवा उपासना और प्रशंसा ये हमरे मन के भारी नहीं लागे चाहिए, हमें मन के नहीं कोढ़िया चाहिए ईश्वर का सेवा उपासना और उसका प्रशंसा करे लगे, लेकिन ये अपन स्वभाव में उतारे चाहिए और हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाए चाहिए। और उनको लिखेल यहाँ 3 पॉइंट देवल चाहे, और उनको ले है भजन संहिता 145 का 7 से वो अपन किताब में उगो वर्णन करेल। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे। तो अपन किताब में लिखे कि परमेश्वर जो महान काम कर लगे हमरे के कर स्तुति और प्रशंसा करे कहे। और दूसरा पॉइंट के कि वो हमारे जीवन में जे भी आश्चर्य काम कर है, जे भी भलाई कर काम कर है, उके याद करते हुए भी हमारे मन के ईश्वर कर स्तुति और प्रशंसा करे चाहिए। और तीसरी बात है, तीसरी पॉइंट जो है कि वो है कि स्तुति और प्रशंसा मन में सिर्फ करे ना के, लेकिन वो हमारे मुंह से निकले चाहिए, हमारे मुंह से परमेश्वर का बड़ाई और प्रशंसा और स्तुति कर गीत निकले चाहिए, ताकि उनके दूसरा आदमी भी सुन पाए और सुन करके परमेश्वर का करीब आवाए, परमेश्वर के जाने पाए। क्योंकि जब हमें स्तुति और प्रशंसा करे, स्तुति और प्रशंसा में परमेश्वर का बारे में जिक्र करल जाए कि परमेश्वर किस प्रकार से संसार के बना है या हमारे जीवन में किस प्रकार से उनको आशीष दे है, कोई के है मदद के है, इस सब चीज के पावे तो मन भी सुन के परमेश्वर की जाने सके। शिखर से हमरे के अपन मुंह से परमेश्वर के खुला दिल से हृदय से परमेश्वर का स्तुति और प्रशंसा करे चाहिए। बुधवार का पाठ के देखो, एक गवाह जो दृढ़ विश्वास लाता है, एक गवाह जो दृढ़ विश्वास लाता है। तो बुधवार का पाठ में पौलुस और सिलास के बारे में जिक्र करल जाए, पौलुस और सिलास के बारे में जिक्र करल जाए। देखिए प्रेरित क्रिया 16 अध्याय से लेवल जाए, प्रेरित क्रिया 16 अध्याय से लेवल जाए, 16 से 34 पद, प्रेरित क्रिया 16 से 34 पद से लेवल जाए। यहाँ पर हमारे मन पाविल कि पौलुस और सिलास जब वो प्रार्थना करे जात रहा है नहीं, प्रार्थना करे जात रहा है, तो कहा जाए कि एक दासी रहे जेकर में दुष्ट आत्मा रहे, एक दासी रहे जेकर में दुष्ट आत्मा रहे, और वो मन के परेशान करो। तभी पौलुस और सिलास जात रहा है, तो वो पीछे से आवत रहे और चिल्ला चिल्ला के कहत रहे, ईमन परमेश्वर का दास मन है का, और परमेश्वर का दास मन है का, और ईमन परमेश्वर का सच्चाई कर प्रचार करें। तो पौलुस की चाहत रही कि किसी दुष्ट आत्मा का द्वारा से ये बात कहल जाए, और शिखर से पौलुस का करलक, वो दुष्ट आत्मा के डांटलक, दुष्ट आत्मा के डांटलक, क्योंकि पौलुस उकर काम से दुखी रहे, और शिखर से वो उस दुष्ट आत्मा के मुड़ करके कहलक, मैं तो के यीशु मसीह का नाम से आज्ञा दो कि उकर में से निकला, यीशु मसीह का नाम से आज्ञा दो कि तुम उस
लड़की में से निकला और वो दुष्टात्मा का करलक वह घड़ी निकल गेलक और निकल गेलक। तो उस दासी का जो मालिक रहे उनके बहुत बहुत नाराज हुआ, क्योंकि उस दासी के द्वारा से मालिक को बहुत पैसा मान कमात रहे और उनकर पैसा कमाए कर स्रोत खत्म हो गया सेकर से उस दासी का मालिक को क्या करलक, पौलुस और सिलास पर झूठा इल्जाम लगाएगा तो उनके जेल खाना में डलवाए दिलक, जेल खाना में डलवाए दिलक और उनके डाले से पहले उमन के कोड़ा भी पड़लक पीठ में, कोड़ा भी उमन के पड़लक। और इस तरह से उमन के जेल में डाल देवल गेलक, जेल में डाल देवल गेलक। और बताओ जाए 25 पद से यहाँ पाबिल कि आधा रात के पौलुस और सिलास मन का करे लागत प्रार्थना करत है, दुख तकलीफ में शारीरिक रूप से आहे, लेकिन आधी रात हम ईश्वर के याद करत हैं और ईश्वर कर भजन कर गीत गात हैं, परमेश्वर कर महिमा कर गीत गात हैं, स्तुति कर गीत गात हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और जब वो मन परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और स्तुति और भजन कर गीत गा रहा है, तो और कैदी मन भी उमनक गीत भजन के का करत रहे, सुनोत रहे। और वही घड़ी अचानक भूकंप फलक और कैदी मानक ये सिकड़ से बांधल जा रहे हैं सब छूट गिलक और बंदी कराकर ये द्वार रहे या दरवाजा रहे सब मिल गिलक। और तब दारोगा को सोचला वो निदात रहे से घड़ी, और जब भूकंप फलक तो वो जय गिलक और देखला कि बंदी गिरा कर सब द्वार में का है खुला है। वो सोचला वो सोचला कि जरूर सब कैदी मन भाई गिला है, सेकर से वो अपने आप के हत्या अपन अपने आप के हत्या करे चाहत रहे। तो वही घड़ी और उसको कहला कि तुम्हें अपने आप के क्या कर, अपने आप की हत्या या अपने शरीर का कुछ भी नुकसान ना कर, क्योंकि हमरे मन सो भर बंदीगृह में ही आई, बंदीगृह में ही आई। और इस सुन करके दरोगा दिया के जलालक और दिया के जलाई करके पावेल की वो भीतर गेलक और पौल और सिलास मन के बाहर निकलक और उमन घाव के धोलक और घाव मन के धोई के कहलक कि मैं उधार पावे लगिन का करमू, मैं उधार पावे लगिन का करमू। और इस प्रकार से तो और उसको क्या कहलक, और उसको कहलक कि तो यीशु मसीह के अपन उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर तो तुम्हारे मन सौभाग्य का पाप उद्धार पापा। और इस तरह से हमारे मन पाविल कि दारोगा अपन पूरा परिवार सहित उनको यीशु मसीह के का कहलक ग्रहण करलक। और उकर बाद मुकर आगे हमें मन कर नहीं पाविल, लेकिन लेकिन बाद में दूसरा रोमी जेल खाना से पौलुस चिट्ठी लिखे और उस फिलिपियों 1:29 और 30 में लिखेल, यदि उन्होंने इसे पढ़ा और क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसे तुमने मुझे करते देखा है और अभी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। फिलिपियों 1:29 और 30। तो ये दरोगा भाई मन जरूर बाद में पौलुस का इस पत्र मान के जरूर पढ़ लें और उमन विश्वास में और दृढ़ फलाएं, विश्वास में और दृढ़ फलाएं। बृहस्पतिवार के पाठ कर देखो, एक हथियार जो जीत जाता है, एक हथियार जो जीत जाता है। और इस
पाठ के हमारे मन पावे दूसरा इतिहास 20 अध्याय में, दूसरा इतिहास 20 कर 1 से 30 में पाविल। यहाँ हमारे मन यहोशापात कर बारे में पाविल। यहोशापात राजा ये बता गया है कि एक बहुत बड़ा भीड़ होकर देश पर आक्रमण करे के लिए आवत है, आक्रमण करे के लिए आवत है। और जब इस सुंदर को अपन सेना के तैयार नहीं कर लड़े लगे, लेकिन वो परमेश्वर भवन में गलक और परमेश्वर से दुआ और विनती करलक और अपन देशवासियों के भी उपवास प्रार्थना करे लगिन, यरूशलेम में बुलालक और उमन ईश्वर से दुआ और विनती करल। तब जब उमन ईश्वर कर सामने में दुआ और विनती करत रहे तो उमन के तो परमेश्वर का आत्मा एक मतनिया के पुत्र येल का परपोता कर ऊपर परमेश्वर का आत्मा अलग और वो परमेश्वर के ओर से कहला कि इस लड़ाई में तोरे मन के लड़े लड़े नहीं हुई, परमेश्वर तोरा मन से लड़ी और तोरे मन के मुक्ति दिलाई। और दूसरा दिन जब वो मन युद्ध भूमि में गला है तो यहोशापात का करलक कि एक गायक दल के भी तैयार करलक और गायक दल मन के भी कहला कि तोरे मन परमेश्वर का स्तुति और महिमा करते हुए युद्ध भूमि में जाए कहे। और जब वो मन परमेश्वर का जय जयकार कर लाए और परमेश्वर का स्तुति और प्रशंसा कर लाए तब परमेश्वर वो मन के छुटकारा दिलक। मन जे दुश्मन मन मन आक्रमण करे के आवत रहे मन के दुश्मन मन दूसरा दुश्मन मन के मार के खत्म कर लाए और इस प्रकार से परमेश्वर मन पर से लड़लक। तो परमेश्वर देखी पर ये कि किस प्रकार से जब हमारे मन परमेश्वर का सेवा उपासना करी, स्तुति और प्रशंसा करी तो परमेश्वर अपन आदमी मन के छुटकारा देवे और मन के विजय दिवाए। तो हमरे के अच्छे और बुरे वक्त हमेशा परमेश्वर का स्तुति और प्रशंसा करते रहेगा है और जब ऐसा करो तो हमरे के ईश्वर आशीष दे और हमरे मन और विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाओ। तो परमेश्वर इस वचन में हमरे के बहुत ऐसे आशीष दे, आमीन। अब हम प्रार्थना करो। स्वर्गवासी पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देविला इस सुंदर समय दिले और वचन के बताए लगिन तो बुद्धि ज्ञान के द्वारा से पारलक सुने वाला श्रोता मन के संग साथ भी हो तो वचन के सुने सीखें तो मन में विश्वास में बढ़े पार पाए और डर में चले पार पाए। इस प्रार्थना के मैं यीशु के नाम से मांगो ना, सुन परस्पर में ग्रहण कर, आमीन।